नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की खबरों में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को दी बड़ी सौगात। किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त की जारी। राजस्थान के 57 लाख किसानों को मिलेगा लाभ। दिल्ली से लौटते ही सीएम भजनलाल शर्मा ने की बैठक। डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत कई अधिकारी हुए शामिल। 3 जुलाई से शुरू होने वाले बजट सत्र पर चर्चा। सोमवार को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में रेल हादसा। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जताया दुख। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी संवेदना व्यक्त की। जोधपुर डिस्कॉजम में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने की बैठक। कहा 100 यूनिट बिजली फ्री योजना नहीं होगी बंद। सोलर से होगा 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन। राजस्थान में 104 कॉलेजों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। ईमेल में लिखा युवक आएगा और गोलीबारी करेगा। ईमेल मिलते ही प्रशासन में हड़कंप, जांच जारी। और चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है, जिससे राजस्थान के 57 लाख किसानों को फायदा पहुंचा है। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किस्त जारी की है। वहीं पीएम मोदी ने इस फैसले से राजस्थान के 57 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त पहुंच गई है। पूरे देश में इस फैसले से 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ होगा। आपको बता दें कि 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने 16वीं किस्त जारी की थी। इसको लेकर के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही पीएम किसान स्कीम के जरिए देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई है। ये पैसे डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में ट्रांसफर हुए हैं। तो किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त किसानों के खाते में चली गई है और इससे माना जा रहा है कि ये किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी सौगात देते हुए ये किस्त डाली है किसानों के खाते में। और राजस्थान के 57 लाख किसान ऐसे हैं जो इससे लाभान्वित हुए हैं, यानी सीधे उनके खाते में ये 17वीं किस्त पहुंची है। और इस सम्मान निधि में आपको बता दें कि 20,000 करोड़ की राशि जो है इस 17वीं किस्त के तौर पर किसानों के खाते में डाली गई है। वहीं इस फैसले से 57 लाख, हमने आपको बताया कि किसान ऐसे हैं जो राजस्थान में लाभान्वित हैं। साथ ही ये भी बता दें कि पूरे देश में इस फैसले से जो है 9 करोड़ से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया है। 28 फरवरी को केंद्र सरकार ने 16वीं किस्त जारी की थी और उसके बाद से अब जो है आज 17वीं किस्त जारी कर दी है, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि 9 करोड़ किसानों के खाते में डाली गई है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली से लौटने के बाद से ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। सीएम ने आते ही 2 बड़ी बैठकें बुलाई। पहली बैठक 11 बजे सीएमओ में शुरू हुई और इस बैठक में डिप्टी सीएम दिया कुमारी के अलावा चीफ सेक्रेटरी सुधांश पंत और चिकित्सा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। और दूसरी बैठक अभी सीएमओ में जारी है। इस बैठक में आदिवासी क्षेत्र के विकास को लेकर के परामर्श हुआ है और बैठक में भी कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। और कहा जा रहा है कि दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात के दौरान राजस्थान के आगामी बजट और विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर भी सीएम ने चर्चा की है। ऐसे में सीएम के जयपुर आते ही बजट से संबंधित इन दोनों बैठकों को काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 3 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और इस दौरान जो है 10 जुलाई को राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी प्रदेश की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेंगी। ये राजस्थान की 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र होगा, जिसके लिए राज्यपाल कलराज मिश्र ने अपनी स्वीकृति भी दे दी है। तो वहीं विधानसभा का ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होने वाला है और इसी कड़ी में सत्र के सभी सदस्यों को उनके सीट पर एक-एक टैबलेट मिलेगा। साथ ही राजस्थान के सभी विधायकों को डिजिटलाइजेशन के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और सीएम भजनलाल शर्मा ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच भीषण टक्कर में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इसे हृदय विदारक दुर्घटना पर गहरा दुख प्रकट किया है और शोक प्रकट करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है।
उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान देने और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने का दुखद समाचार मिला। इस हादसे में जान गंवाने वाले सभी लोगों के परिजनों के साथ हमारी गहन संवेदना है, उन्होंने कहा, और ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति और परिवारजनों को संबल प्रदान करे। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की और स्वास्थ्य लाभ उनका जल्द हो, इसके लिए कामना उन्होंने की है। और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार से आग्रह है कि त्वरित प्रभावी उपायों द्वारा जनजीवन संरक्षण सुनिश्चित करे। तो वहीं राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी कहा कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में रेल दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुखद है। सभी मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं, उन्होंने कहा। तो जो ट्रेन हादसा हुआ है न्यू जलपाईगुड़ी में, इसको लेकर के सीएम भजनलाल शर्मा ने शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है। इस दौरान उन्होंने जो है ट्वीट के माध्यम से भी दुख व्यक्त किया और कहा कि जो शोक संतप्त परिवार है, जो जनहानि हुई है, उसके प्रति जो है हम संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुख की घड़ी में जो है परमात्मा शोक संतप्त परिवारों को मदद करे, उनको इस असीम दुख को जो है सहन करने की शक्ति दे। इस तरह की बात करते हुए जो है सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पर नजर आए। आपको बता दें कि ये बड़ी दुर्घटना हुई थी न्यू जलपाईगुड़ी में, जहाँ पर कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी की टक्कर हुई थी और इस एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से आकर टक्कर मारा था, जिसमें अभी तक लगभग 10 लोगों की मौत बताई जा रही है और कई लोग ऐसे हैं, अभी तक ऐसे दर्जनों जो घायल हुए हैं और गंभीर घायल है। इसको लेकर के देश प्रदेश से जो है सभी लोग जो है संवेदना प्रकट कर रहे थे और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने और पूर्व मुख्यमंत्री जो है राजस्थान के अशोक गहलोत, उन्होंने भी इसके प्रति संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि इस दुख की घड़ी में परमात्मा जो है शोक संतप्त परिवारों की मदद करे और घायलों के शीघ्र सही होने की और स्वास्थ्य लाभ होने की कामना करते हुए भी नजर आए। और राजस्थान में सरकार की चलाई गई 100 यूनिट फ्री बिजली योजना बंद नहीं होगी, लेकिन उसकी कमी को दूर किया जाएगा। आने वाले समय में राजस्थान को बिजली बेचने वाला राज्य बनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है और पिछली सरकार की योजनाओं की कमी को दूर किया जा रहा है। जनहित की कोई भी योजना बंद नहीं होगी। जोधपुर डिस्कॉम में समीक्षा बैठक में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कभी जो है राजस्थान दूसरे राज्यों से बिजली खरीदता था, लेकिन अब हम उसे बिजली बेचने वाला राज्य बना रहे हैं। इसी के साथ ही 100 यूनिट बिजली फ्री योजना को बंद नहीं किया जा रहा है। बिजली को लेकर के अगर कोई समस्या है तो उसे दूर किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम खुद संभाग और जोन में जाकर के वहां की जानकारी ले रहे हैं और समस्याओं को दूर करने के साथ ही उपलब्धियों के लिए भी जोर दिया जा रहा है। और इसी के साथ ही ऊर्जा मंत्री ने कहा कि बिजली को लेकर के कुछ समस्याएं जरूर सामने आती रही है, लेकिन अब उन्हें तय सीमा के अंदर जो है दूर किया जाएगा। उद्योगों, किसानों से लेकर के आम नागरिकों तक सबको पर्याप्त बिजली मिलेगी। तो वहीं ऊर्जा मंत्री ने यह भी कहा कि हमारे राज्य को वरदान मिला हुआ है, अभी तक उसका सही उपयोग नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब सही दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो 100 यूनिट फ्री बिजली की योजना को जारी रखा जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है सरकार के द्वारा। जोधपुर डिस्कॉम में ऊर्जा मंत्री की बैठक हुई थी और इस बैठक के बाद से उन्होंने कहा कि जो 100 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है उस योजना को फिलहाल लगातार जारी रखा जाएगा। और ये भी कहा गया कि जिस तरीके से बिजली की आपूर्ति के लिए अब प्रदेश को दूसरों को बिजली देने वाला प्रदेश बनाना है, ना कि दूसरों से बिजली हमें मांगनी है, इस तरीके का लक्ष्य जो है रखा गया है। सोलर से 20,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसी के तहत जो ये बैठक भी हुई, ऊर्जा मंत्री इसमें शामिल हुए। जो जोधपुर डिस्कॉम में ऊर्जा मंत्री की ये बैठक हुई थी और इसमें ये बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही, तमाम बातें कही। कहा कि जो 100 यूनिट फ्री बिजली की योजना है उसको बंद नहीं होने देंगे, उसे फिलहाल जारी रखेंगे, लेकिन उसमें जो कमियां पाई जा रही है उन कमियों को दूर करने का प्रयास जरूर किया जाएगा। और राजधानी जयपुर के सिंधी कैंप थाना इलाके में स्थित एसएसजी गोविंद स्वरूप पारिक कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसकी सूचना पुलिस को मिलते ही आला अधिकारी, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और पूरे कॉलेज को खाली कराकर के सर्च अभियान चलाया जा रहा है।
ऐसा ही ईमेल प्रदेश भर के कुल 104 कॉलेजों को मिला है, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया और आनन फानन में टीम वहां पहुंच करके सर्च अभियान चला रही है। ईमेल में लिखा है कि बैग में बम रखा हुआ है, एक युवक आएगा और गोलीबारी करेगा। मेल भेजने वाले ने जो है केएनआर ग्रुप का जिक्र किया है। साइबर सेल और आईटी टीम जो है आईपी एड्रेस को ट्रैक करने में जुटी हुई है और बताया जा रहा है कि पिछले महीने भी इसी तरह जयपुर में 44 स्कूलों को बम से उड़ाने का एक ईमेल मिला था, जिसके बाद से करीब 6 घंटे तक पुलिस की अलग अलग टीमों ने सर्च ऑपरेशन चलाया था। और उस वक्त तो इस ईमेल में किया गया दावा फर्जी निकला, लेकिन इस बार भी ऐसा ही दावा किया गया है। लेकिन पुलिस कोई भी मौका चूकने नहीं देना चाहती है, इसलिए पूरे कॉलेज परिसर को खाली करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं राजस्थान में लगातार हीट वेव की गतिविधियां जारी है। लोग तेज गर्मी और भीषण गर्मी के चलते उमस से बेहाल हो चुके हैं। सोमवार को जयपुर, उदयपुर, दौसा और भरतजपुर, करौली, धौलपुर में तेज गर्मी रही। पिछले 24 घंटे की बात करें तो आईएमडी के मुताबिक राज्य में सबसे ज्यादा तापमान गंगानगर में 46.2 डिग्री दर्ज किया गया। सोमवार को चुरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और दौसा में पूरे दिन हीट वेव की तपन रही। यहां तक कि राजधानी जयपुर में देर रात तक हीट वेव का प्रभाव देखा गया। मौसम विभाग के मुताबिक आपको बता दें कि राजस्थान में प्री मॉनसून की शुरुआत 19 जून यानी बुधवार से हो रही है। ऐसे में पूर्वी जिले जैसे कि अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़ में प्री मॉनसून का दौर शुरू हो जाएगा। बुधवार से हवा के पैटर्न में बदलाव होना तय है और यानी पूर्वी हवा पश्चिम की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में 13 जिलों में 19 जून को हल्की बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, कोटा, बारा, झालावाड़ में 19 जून दोपहर बाद से धूल भरी आंधी और कहीं कहीं पर गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि आज मंगलवार को राजस्थान के 8 जिलों हीटवेव चलने की संभावना यहां पर बताई जा रही है, जिनमें जयपुर सहित अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चुरू, झुंझुनू जिले में शामिल है। तो राजस्थान की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।